मेरे क्लास में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का 5वां चैप्टर वंशागत विविधता का सिद्धांत। इसके पहले वीडियो में हमने डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नीट और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह पुरुषों में पाया जाने वाला आनुवांशिक विकार है। यदि हम विकार की बात करते हैं यानी डिसऑर्डर की बात करते हैं, ये कमी होती है जो किसी भी पुरुष या स्त्री में हो सकती है। और आनुवांशिक की बात करते हैं तो यह संबंधित हो जाता है किससे? गुणसूत्र और क्रोमोसोम से संबंधित हो जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाके चल सकते हैं। तो ऐसे रोग, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से कोई भी व्यक्ति कैसे ग्रसित होता है। तो जो सामान्य इंसान होते हैं, हम समझ लेते हैं, जो सामान्य इंसान होते हैं उसमें 44 जो होते हैं जो ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 2 एक्स और वाई क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम या इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सामान्य पुरुषों में इसकी संख्या कितनी होती है? 46 होगी। फिगर में आप देख रहे होंगे कि गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े में है और आखिरी जोड़ा जो है वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। जबकि अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का क्रोमोसोम के आंकड़े हैं, उसके चित्र हैं। तो देखिएगा वहाँ पे जो 23वां जोड़ा है वहाँ पे 2 एक्स गुणसूत्र हैं और एक वाई गुणसूत्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्लाइनफेल्टर से ग्रसित व्यक्ति के लिंग गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, जबकि सामान्य इंसान में 2 होते हैं, एक्स और वाई। जबकि यहाँ पे देखिएगा कि 2 एक्स हैं, एक वाई। तो यहाँ पे फिगर देखते हैं कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उसमें ट्राइसोमी पाई जाती है। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 की जगह 3 हो जाती है और ऑटोसोम 44, 3 वो। और इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे। अब इस इंसान के अंदर 47 गुणसूत्र कैसे पहुंचते हैं तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। होता क्या है कि जब गैमीट यानी युग्मक का निर्माण होता है, अब इसको युग्मक को समझ लेते हैं कि यदि पुरुष है तो उसके वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि यदि मादा है तो उसके ओवरी अंडाशय में अंडाणु या एग का या एग सेल का निर्माण होता है और यही दोनों गैमीट मिलके जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो होता क्या है कि जब यह अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस करते हैं तो उस समय जब क्रोमोसोम अलग होते हैं, अलगाव होता है, तो वह सही से अलगाव नहीं हो पाता और जो एक्स एक्स या वाई एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर स्त्री में है तो एक्स एक्स गुणसूत्र होगा लिंग गुणसूत्र, पुरुष में है तो एक्स और वाई होगा। तो ये जब अलग होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के समय तो उनका अलगाव सही से नहीं हो पाता या वो अलग नहीं हो पाते, और जब अलग नहीं हो पाते तो एक्स और वाई या एक्स एक्स गुणसूत्र सीधा एक युग्मक में चले जाते हैं और जिसके कारण ये ट्राइसोमी की अवस्था होती है। और जब इन युग्मकों का निषेचन होता है तो वह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? किसी इंसान के अंदर 47 गुणसूत्र आ जाते हैं तो उसके शारीरिक बदलाव क्या होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, यहाँ देखते हैं। उसका लक्षण क्या है कि एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होने के कारण उस पुरुष में स्त्रियों जैसे स्तन का निर्माण होने लगेगा, ब्रेस्ट बनेगा। और यदि किसी पुरुष में इस तरीके से स्तन का, स्त्रियों के जैसे स्तन का निर्माण होने लगता है तो इसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। गायनेकोमैस्टिया कभी कभी सीधा शब्द पूछ लिया जाता है कि यह रोग किस में पाया जाता है या किसके कारण होता है, तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। और यहाँ पे ट्राइसोमी होता है गुणसूत्र का। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे पुरुष में वाई गुणसूत्र भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन अधिक एक्स होने के कारण वह अपने प्रभाव नहीं दिखा सकते। तो उनके जो वृषण या अन्य जननांग होंगे वह क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और छोटे होने के साथ साथ इन टेस्टिस यानी जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, वह निर्माण क्या होता है? रुक जाता है, जिसमें 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखा क्या गया है कि 1000 पुरुषों में कोई एक ऐसा इंसान होता है
जो इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है। तो आप फिगर में देख ही रहे होंगे। साथ में ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दी गई है, लेकिन वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, बार बॉडी। बार बॉडी किसे कहते हैं? तो बार बॉडी के बारे में हम यहाँ समझते हैं। इसको सबसे पहले 1949 में बार और बर्ट्राम नामक वैज्ञानिकों ने देखा था। और हुआ क्या था कि जब उन्होंने कीट या किसी जीवों में जब कोशिकाओं को देखा तो एक पिंड जैसी संरचना उनको दिखाई दी, और उस पिंड जैसी संरचना को उन्होंने बार बॉडी या बार काय कहा। अब जब उसको बाद में और डिटेल में जानकारी हुई तो पता क्या चला कि जो मादाओं की कायिक कोशिका में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लिंग सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यह जनन में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, कायिक कोशिकाएं जनन में भाग नहीं लेती, केवल जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो यह कायिक कोशिकाओं में जो अतिरिक्त दूसरा एक्स गुणसूत्र होता है वह क्या हो जाता है, एक पिंड जैसी संरचना बना लेता है उस कोशिका के अंदर, और उसी पिंड जैसी संरचना को ही क्या कहते हैं, बार बॉडी। तो यहाँ पे एक ध्यान से समझते हैं कि एक से अधिक एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वह बार बॉडी कहलाते हैं। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में यहाँ पे देखिएगा 2 एक्स और वाई है, तो ये जो दूसरा एक्स है वह क्या है, बार बॉडी है। तो यहाँ पे यह पूरा टॉपिक क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।